नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जनपद झांसी के ब्लॉक बबीना की ग्राम पंचायत मानपुर में परमार्थ समाज सेवी संस्था की जल सहेली गीता अहरवार को पिछले दिनों जल संरक्षण के तहत उच्च कोटि का काम करने पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको बताते चलें कि परमार्थ समाज सेवी संस्थान इन दिनों जल संरक्षण को लेकर तालाबों पर श्रमदान करने के लिए जल सहेलियों को नियुक्त कर काम करा रही है। बबीना ब्लॉक की ग्राम पंचायत मानपुर के तालाब पर जल सहेली गीता अहरवार द्वारा 2018 से अब तक लगातार श्रमदान कर तालाब की दशा को सुधारने का काम किया गया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मॉनिटर स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह जल सहेली गीता अहरवार द्वारा मानपुर के तालाब पर किए गए श्रमदान की हैं, जहां इन्होंने गांव के करीब 100 लोगों के साथ मिलकर श्रमदान किया था और तालाब की दशा को बदलने का काम किया। आज तालाब से आसपास के कई खेत सिंचित हो रहे हैं। परमार्थ समाज सेवी संस्था के बुंदेलखंड प्रभारी सिद्ध गोपाल सिंह ने बताया कि मानपुर में 7 जून 2018 में परमार्थ संस्थान द्वारा 100 मीटर की पाइपलाइन डाली गई थी। उन्होंने बताया कि मानपुर के तालाब पर 19 जून 2020 को श्रमदान कार्य शुरू किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि मंडी के पास वाला चेक डैम बनाने के लिए ग्राम मानपुर के पूर्व प्रधान जानकी दास लोधी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर काम शुरू कराया गया था। गौरतलब है कि शनिवार को मानपुर ग्राम के प्रधान समेत कुछ अन्य लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्थान एवं जल सहेली गीता अहरवार की कार्यशैली और उन्हें मिले राष्ट्रपति सम्मान पर तमाम आरोप लगाते हुए बताया था कि परमार्थ ने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है, बल्कि काम को कागजों में दर्शाकर श्रेय ले लिया है। वहीं आज परमार्थ ने धरातल पर किए गए कार्यों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को परमार्थ संस्थान के बुंदेलखंड प्रभारी सिद्ध गोपाल सिंह ने झूठ तथा राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित बताया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कहना है बुंदेलखंड प्रभारी सिद्ध गोपाल सिंह और जल सहेली गीता अहरवार का। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इस समय हम खड़े हैं बबीना ब्लॉक के बड़ा तालाब पर, जहां हमारे साथ परमार्थ समाज सेवी संस्था के कुछ सहयोगी साथी यहां पर मौजूद हैं। सिद्ध गोपाल जी जो बुंदेलखंड प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं और हमारे साथ मानपुर की एक जल सखी यानी जल सहेली जो जल संरक्षण के अंतर्गत इनको अभी राष्ट्रपति से इनको सम्मान मिला है मानपुर के तालाब को लेकर। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज हम इन लोगों के साथ यहाँ क्यों मौजूद हैं, क्योंकि कल एक खबर चली थी जिसमें गांव के कुछ लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था पर और जल सहेली पर ये आरोप लगाए थे कि इस संस्थान ने गांव के तालाब में यानी मानपुर के तालाब में किसी भी प्रकार का ज़मीनी स्तर पर यानी धरातल पर कोई काम नहीं कराया है और कागज़ों में काम दर्शा के इतना बड़ा सम्मान ले लिया है। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये संस्थान है और इस जल सहेली ने सरकार के साथ तो छल किया ही है, साथ ही साथ ग्रामीणों के साथ भी छल किया है। तो आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे साथ परमार्थ समाज सेवी संस्थान के कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपकी बात कराते हैं सिद्ध गोपाल जी से, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो है परमार्थ समाज सेवी संस्था के बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर हैं। तो सर, आप बताएंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों द्वारा, क्या कहाँ तक सही हैं वो? साथियों नमस्कार। जो गीता के ऊपर जो आरोप गांव ग्रामीण के लोगों द्वारा जो लगाए जा रहे हैं वो निराधार नहीं हैं, वो पूरी तरह से झूठे हैं। क्योंकि जो भी हम गीता द्वारा जो जल संरक्षण के काम किए गए हैं मानपुर में, ये 2018 से इन्होंने वहाँ पे जल सहेली बनने के बाद जो है अपने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद अपने गाँव में जल साक्षरता जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया और मानपुर का जो तालाब था, तो तालाब के साइड में एक आउटलेट था जिससे पानी जाता था पहले, लेकिन वो किसी तरह से
पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इन्होंने जो है पूरे अपने जल सहेलियों के साथ मिलकर उसका निर्माण कराया, जिससे आज की डेट में अगर देखा जाए तो 100 से 150 किसानों को सिंचाई की पानी उपलब्ध हो रहा है। दूसरी तरफ ये था कि कोविड के दौरान जो है परमार्थ समाज सेवी संस्था के द्वारा जल सहेलियों को लेकर एक चर्चा चल रही थी कि भाई जल सहेलियों को इस समय खाने का बड़ा संकट है, तो कहीं से परमार्थ समाज सेवी संस्था ने लोगों से कुछ अन्नदान लिया था, जिसके तहत कम से कम 100 से 150 महिलाओं द्वारा जो जल सहेली पूरी थी गांव में जाकर उस तालाब में थोड़े से किनारे से जाकर वहां पे उन्होंने गहरीकरण का कई काम किया था, जो वर्तमान में उनकी खंती देखी जा सकती है। जैसा कि सर ग्रामीणों का ये आरोप है, ग्रामीणों का कहना ये है, प्रधान समेत प्रधान भी इस बात को कह रहा है कि ज़मीन पर कोई काम नहीं किया गया है, चूँकि प्रधान एक ग्राम पंचायत का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। वो अगर ये आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात क्या है, मतलब आप क्या कहेंगे? इसमें यही है कि इन्होंने जब प्रधानी का चुनाव हुआ था तो इन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान मतलब इनको काफ़ी मकसद करना पड़ा था, तो चुनाव बल्कि गीता जी हार गई थी, लेकिन टक्कर में थी। और चुनाव के बाद फिर उन्होंने कई बार एक आध बार शिकायत भी की, लेकिन कई बार प्रशासन के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने सत्यापन भी किया गया। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट साथ हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं। तो कई बार वहाँ पर जाके प्रधान को भी उन्होंने इस चीज़ को समझाया कि अगर कोई दलित महिला, चूँकि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दलितों के लिए काम कर रही है और दलितों को उठाने का काम कर रही है, कि कहीं ना कहीं उनको ये खटक रहा था कि हमारे चूँकि अभी जो सीट आई है प्रधानी की, उसमें मैं प्रधान हूँ, अगर ये महिला लगातार इसी तरह फाइट करेगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी सीट खतरे में चली जाए। आपका कहने का तात्पर्य है कि ये राजनीतिक द्वेष भावना के चलते भी इस तरह का? बिल्कुल सर, ये राजनीतिक द्वेष भावना है। इसके साथ साथ ये महिला जो लगातार गलत कामों के खिलाफ जो है बिल्कुल संघर्ष करती हैं, और गलत काम होने पर कई बार मनरेगा के लिए भी कई बार इन्होंने मांग करी है प्रधान से, और काम के लिए भी मांग करी है, चूँकि ये गरीब महिला है और ये महिला को ये सोचती है कि लगातार जो हमारे भी समुदाय के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्हें निरंतर गांव में जब भी किसी तरह का कोई विकास का काम सरकार द्वारा कराया जाता है या किसी एनजीओ द्वारा कराया जाता है तो उसमें प्रधान से सहमति ली जाती है, तो ऐसा कोई एविडेंस है आपके पास? सर वैसे पूर्व प्रधान द्वारा जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जब भी हम कोई काम कराते हैं गांव में तो हम प्रधान से लिखवाते हैं कहीं आपका आपत्ति तो नहीं इस काम को लेके, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उसमें कभी कार्य योजना में डाल देते हैं कि भाई उसका गहरीकरण होना है, अगर हम उस पर करा देते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है। इसलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हम लेते हैं। वो अनापत्ति प्रमाण पत्र वो प्रधान द्वारा, पूर्व के प्रधान द्वारा दिया गया था, वो मैंने आपको दे दिया है, उसको देख लें, चूँकि पूरा उसकी मोहर सील सहित है पूरी तरह से। तो ऐसे हम कोई काम गलत नहीं करने देते किसी को, ना हम इसके साथी हैं कि हम काम कोई करे दिखाएं हम, लेकिन हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन इस महिलाओं ने जो मिलकर जल संरक्षण का काम किया, उस तालाब के लिए जो सीपेज को ठीक करने का काम किया, जिसको आउटलेट बनाने का जो काम किया है, उस संदर्भ में कई बार प्रशासन द्वारा वहाँ पे विजिट की गई है, देखा गया है। इसके बाद उनको चयन किया गया है, चयन की कमेटी में इनका नाम आया था, फिर यहाँ पे एक कमेटी गठित करके चयन करके फिर नाम भेजा गया, तब उनको सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं ये सम्मान पाने की, चूँकि इस महिला का गीता का सम्मान नहीं बल्कि पूरे मैं जानता हूँ कि झांसी जनपद का सम्मान मिला है, और इसके साथ लोगों को होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं सम्मान से लोगों को जो है स्वीकार नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ये द्वेष भावना है, राजनीति की भावना है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सिद्ध गोपाल जी। तो सिद्ध गोपाल जी का कहना ये है कि जो ग्रामीणों द्वारा और प्रधान द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। अब हमारे साथ ये गीता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको अभी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है जल संरक्षण को लेकर के। ये मानपुर की जल सहेली हैं और उस तालाब में उन्होंने काफ़ी श्रमदान किया है। तो अब हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। गीता जी, आप बताएंगी कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं ये कहाँ तक सही हैं? सर मैंने 2016 से मैंने खुद काम कराया है और मुझे दबाव डाल रहे हैं मेरे लोग बाग, मुझसे जो कह रहे हैं कि इसने कुछ काम नहीं किया है। और मैंने जो परमात्मा से अन्नदान दिया है उनने, तो मैंने लोग बागन को काम किया है उन्हें मैंने दिया है सबको। और कुछ कहेंगी आप? चलिए, तो ये गीता जी को जो है राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, और इन पर इस तरह की के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनके अनुसार निराधार हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। दादाजी, आप चूँकि मानपुर के ही रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है? श्याम। तो कब से मतलब जो है ये आप देख रहे होंगे, कब से ये परमार्थ समाज सेवी संस्था कब से जो है मानपुर के तालाब में ये श्रमदान कर रही है? ये बहुत दिनों से कर रहे हैं सर, हम तो देखते चले आ रहे हैं, हमने खुद काम किया सर। अच्छा, हाँ। कितने लोगों ने काम किया? कम 100 आदमी लगे रहते साथ।
उसमें इनकी गीता जी की क्या भूमिका रही? इनने बहुत मदद करी, इनने मतलब लड़का भी साथ में रहा और आदमी सब लगे रहे, कोई परेशान नहीं हुआ। जो मतलब मिलने जुलने का है सब कुछ मिला हम। हाँ, तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने परमार्थ के जो बुंदेलखंड प्रभारी हैं सिद्ध गोपाल जी, उनसे रूबरू कराया, और गीता अहरवार जो कि गांव की जल सखी हैं उनसे रूबरू कराया, और एक ग्रामीण बुजुर्ग से भी आपको रूबरू कराया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में गांव के लोगों के जो आरोप हैं वो निराधार हैं, और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ग्रामीणों ने द्वेष भावना के चलते और राजनीतिक द्वेष भावना के चलते इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप किए हैं, जिनके एविडेंस तालाब में कहाँ कब किस प्रकार से श्रमदान हुआ, परमार्थ समाज सेवी संस्था ने कौन कौन से काम कराए, वो सारे एविडेंस इन्होंने हमें उपलब्ध कराए हैं। और आप बने रहिए हमारी खबर पर। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ के साथ शैलेश सेवरे और गौरव कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।